तो दोस्तों इस वीडियो में हम गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक एप्लीकेशन देखते हैं पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, तो दोस्तों पोटेंशियोमीटर एज अ वोल्टेज डिवाइडर भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्या होती है, अब यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज़ दोस्तों आपके पास एक डिवाइस है, मान लेते हैं आपके पास कोई भी एक डिवाइस है, और इस डिवाइस को आपको, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस को आपको 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे चलाना है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके पास 50 वोल्ट की एक बैटरी है, आपके पास 50 वोल्ट की एक बैटरी है, तो आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और 50 वोल्ट पे चला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास 100 वोल्ट की बैटरी है, मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे देखिए एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 है। ठीक है, 100 वोल्ट है, तो ये जो डिवाइस है इसको आप डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये जो डिवाइस है इसको 50 वोल्ट पे चलाना है। तो दोस्तों ये बैटरी का यूज़ करके आप ये डिवाइस 50 वोल्ट पे चला सकते हो, लेकिन आपको पोटेंशियोमीटर का यूज़ करना होगा यहाँ पर। ओके, तो सिंपली ये जो बैटरी है 100 वोल्ट की, आपको क्या करना है, सिंपली ये जो बैटरी है इसको पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट करना है। मान लेते हैं आपने ये पोटेंशियोमीटर के वायर से इसको कनेक्ट किया। यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर की वायर है। ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसकी लेंथ एज्यूम करते हैं हम L है और जिसका रेजिस्टेंस R है। और अगर दोस्तों आपने यहाँ पे देखिए की को अगर कनेक्ट किया, यहाँ पे की को अगर इंसर्ट किया, तो क्या होगा, इसके अंदर से करंट फ्लो होना शुरू करेगा। ओके, और ये जो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, इसको हम V एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इस बैटरी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल 0 होगा, यहाँ पे कितना होगा 100 मतलब क्या है, V बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल 0 होगा दोस्तों, और यहाँ पे V है मतलब 100 है, तो यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा, V मतलब 100 होगा। ठीक है, तो L लेंथ के लिए दोस्तों देखिए, ये लेंथ L है, L लेंथ के लिए पोटेंशियल कितना चेंज हो रहा है दोस्तों, L लेंथ के लिए पोटेंशियल V चेंज हो रहा है। तो दोस्तों ये V डिवाइडेड बाय L क्या होता है, ये ऑलरेडी आपको पता ही होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको कि हम K लेटर से दिखाते हैं। अब दोस्तों सिंपली जो डिवाइस आपको रन करना है 50 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे, उसको सिंपली आपको क्या करना है, उसका एक पॉइंट आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। ठीक है, और उसका जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पे आपको जॉकी को कनेक्ट करना है, और ये जॉकी को आप यहाँ पे स्पेसिफिक पॉइंट पे कनेक्ट करोगे ताकि आपको यहाँ पे 50 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मिले। ठीक है, तो आप ये जो जॉकी है इसको कहाँ पे कनेक्ट करोगे, आप इसको अगर दोस्तों यहाँ पे कनेक्ट करते हो, तो अगर दोस्तों इस जॉकी को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, मान लेते हैं आपने देखिए ये जो जॉकी है, ये जॉकी को आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर से भी करंट फ्लो होना शुरू करेगा, और ये दो पॉइंट का जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही इस दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब दोस्तों देखिए ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, मतलब कितना 100 है, तो ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस भी 100 हो जाएगा। लेकिन आपको तो दोस्तों ये डिवाइस 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे चलाना है, तो आपको ये जो जॉकी है उसको यहाँ पे कनेक्ट करके ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको ये जो जॉकी है तो यहाँ पे कहीं तो कनेक्ट करना होगा। मान लेते हैं आपने L1 या X1 लेंथ पे आपने इसको कनेक्ट किया, मान लेते हैं आपने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पे आपको कनेक्ट करना होगा जहाँ पे ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 50 हो। ठीक है, तो ये O पॉइंट है, मान लेते हैं ये पॉइंट A है, तो आपको ऐसे पॉइंट पे कनेक्ट करना होगा, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है। तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं दोस्तों, VOA कैसे निकालते हैं, ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये लेंथ को आप मेजर करते हो और उसको आप K से मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों K की वैल्यू क्या होती है, V डिवाइडेड बाय L, K मतलब पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों VOA के लिए आपको एक फॉर्मूला मिल चुका है, वो क्या देखिए, X1 इंटू V डिवाइडेड बाय L। ठीक है, तो आपको कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है आपको, कितना है देखिए दोस्तों, ये 50 आपको चाहिए, उसके लिए कितनी लेंथ पे आपको कनेक्ट करना होगा उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी, इनटू ये दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो आपको यहाँ पे पुट करना होगा V। ओके, और जो ये वायर की लेंथ है L उसको यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, तो आपको लेंथ पता है दोस्तों, आपको ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पता है, इतना ही होगा ये बैटरी जितनी आपने कनेक्ट की है। ओके, और इसको कितने वोल्टेज पे आपको रन करना है, मतलब कितना वोल्टेज डिवाइड करना है उसको यहाँ पे पुट करना है, तो आपको X1 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको 50 वोल्ट पे रन करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए X1 की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर X1 विल बी इक्वल टू व्हाट, ये 50 इंटू L हो जाएगा, ये 50 इंटू L हो जाएगा, और बैटरी 100 वोल्ट की है, ये भी नीचे चला जाएगा, सो डिवाइडेड बाय 100, सो 50 टू जा 100। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, ये आपको X1 इज इक्वल टू L/2 पे, ये L/2 पे कनेक्ट करना होगा ताकि आपको यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मिले वो 50 वोल्ट मिले। ठीक है, तो आपको दोस्तों ये जो जॉकी है इसको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ओके, तो क्या होगा, यहाँ से भी करंट फ्लो होगा, और ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये L/2 लेंथ है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट होगा, और यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट होगा। ओके, तो ये डिवाइस आराम से 50 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे रन होगा। तो अब दोस्तों गैल्वेनोमीटर को स्टार्ट करने से पहले एक एग्जाम्पल बचा हुआ है आपके एक्सरसाइज के अंदर, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए पेज नंबर 229 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 18, सबसे पहले रीड करिए दोस्तों एग्जाम्पल क्या है। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओहम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए एक पोटेंशियोमीटर की वायर है, मान लेते हैं ये पोटेंशियोमीटर की वायर है,
जिसकी लेंथ कितनी है यहाँ पे 8 मीटर और जिसका रेजिस्टेंस 8 ओहम है। ठीक है, आगे पढ़िए। रेजिस्टेंस बॉक्स एंड 2 वोल्ट बैटरी आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ इट। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 2 वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टेंस बॉक्स इसके साथ कनेक्ट किया गया है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब क्या होता है, इसके अंदर आप रेजिस्टेंस की कोई भी वैल्यू को सेट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों 2 वोल्ट की बैटरी और एक रेजिस्टेंस बॉक्स सीरीज़ में इसके साथ कनेक्ट किया गया है। ये सीरीज़ कनेक्शन है क्योंकि सेम करंट फ्लो होगा यहाँ पे। ओके, तो आगे पढ़िए दोस्तों, क्या फाइंड आउट करना है। देखिए, व्हाट शुड बी द रेजिस्टेंस इन द बॉक्स। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। मान लेते हैं ये आर डैश बोलेंगे इसको, यहाँ पे आर बोला हमने तो आर डैश बोलेंगे इस रेजिस्टेंस को, या फिर आप स्मॉल आर बोल सकते हो। तो ये आर डैश की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। किस लिए, आगे पढ़िए। इफ़ इट इज़ डिजायर टू हैव अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 माइक्रोवोल्ट पर एम इन अ वायर बोलना चाहिए था वहाँ पे उन्होंने। ठीक है, मतलब ये वायर के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप इन अ वायर इज इक्वल टू व्हाट, 1 माइक्रोवोल्ट पर एम। ठीक है, ये पोटेंशियल ड्रॉप, ये वायर के अंदर इतना पोटेंशियल ड्रॉप आने के लिए यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस होना चाहिए, ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको ये समझना चाहिए दोस्तों, ये पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर ये दिया क्या है आपको। देखिए, इसका यूनिट देखना होता है। यूनिट क्या है, माइक्रोवोल्ट पर एम। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल पर एम, चेंज इन पोटेंशियल पर एम क्या होता है दोस्तों, चेंज इन पोटेंशियल पर एम होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसको कि हम के लेटर से दिखाते हैं। ठीक है ना, तो ये के की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है। के की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 1 माइक्रोवोल्ट पर एम। तो ये माइक्रोवोल्ट का वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा आपको, मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो मिलीमीटर का मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करते वक्त आपको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है। ओके, और माइक्रोवोल्ट का वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करोगे दोस्तों, माइक्रोवोल्ट का वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों, क्योंकि 1 वोल्ट मतलब कितना है दोस्तों, 1 वोल्ट मतलब 10⁻6 माइक्रोवोल्ट, मतलब वोल्ट का माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है आपको तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, वोल्ट का आपको माइक्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन माइक्रोवोल्ट का वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये 2 कन्वर्जन्स आपको पता चल चुके हैं, उसको हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो ये 1 माइक्रोवोल्ट का वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 10⁻6 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10⁻6 वोल्ट, और मिलीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पे देखिए दोस्तों 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये वोल्ट पर मीटर में आपको के की वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, कितनी देखिए 1 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10⁻³ तो ये 10⁻³ अगर आप ऊपर लिखते हो तो आप कैसे लिखोगे, 1 × 10⁻6 इंटू ये 10⁻+3 हो जाएगा ना। ओके, ये क्या होगा, वोल्ट पर मीटर। -6 + 3 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 1 × 10⁻6 + 3 क्या होगा, यहाँ पे -3 हो जाएगा, ये वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ये आपको के की वैल्यू यहाँ पे मिल चुकी है। तो अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, ये वायर की जो के की वैल्यू है इतनी होने के लिए इतना रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, ये क्वेश्चन है। अब दोस्तों, ये के क्या होता है, मान लेते हैं वायर अगर ए बी है। ठीक है, तो ये ए बी के अक्रॉस जितना पोटेंशियल चेंज हो रहा है पर यूनिट ए बी की जो लेंथ है, ओके, ये V डिवाइडेड बाय एल होता है ना। के V मतलब क्या, ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय ए बी की लेंथ, मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे VAB डिवाइडेड बाय ए बी की लेंथ कितनी है दोस्तों, देखिए LAB इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये इतनी होने के लिए यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों लेंथ की वैल्यू आपको पता है, लेंथ कितनी है यहाँ पे देखिए, लेंथ AB की 8 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों VAB डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है 8 इज इक्वल टू 1 × 10⁻³ तो यहाँ से दोस्तों VAB की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, VAB विल बी इक्वल टू 8 उधर जाने के बाद 8 × 10⁻³ मिलेगा ना। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है, VAB इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ मतलब AB के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस होने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस लगाना होगा। अब क्वेश्चन आसान हो चुका है। ठीक है, तो अब सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे करंट को फाइंड आउट करते हैं। मान लेते हैं ये रेजिस्टेंस R' और ये वायर लगाने के बाद यहाँ से I करंट फ्लो हो रहा है। तो ये I कैसे निकालते हैं दोस्तों, हम ओहम्स लॉ से, हम ओहम्स लॉ का यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। सो I इज इक्वल टू ये जो बैटरी आपने कनेक्ट की है कितनी है, 2 वोल्ट की है। सो V डिवाइडेड बाय यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट। ठीक है, V कितना है दोस्तों यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, देखिए ये वायर का रेजिस्टेंस 8 है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस R' है। ठीक है, तो 8 प्लस क्या होगा यहाँ पे R', सो 8 प्लस R', ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना। सो V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I, तो I की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है, इतना करंट है यहाँ पर। ठीक है, देखिए दोस्तों VAB इतना होने के लिए VAB कैसे निकालते हैं हम, VAB कैसे निकालोगे दोस्तों, VAB कैसे निकालोगे, VAB इज इक्वल टू व्हाट, I × R करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस। ठीक है ना, ओम्स लॉ का यूज़ करके आप इसको निकाल सकते हैं। तो VAB इज इक्वल टू I इंटू ये रेजिस्टेंस होगा 8। तो अब सिंपली क्या करते हैं दोस्तों, VAB की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और I की ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं।
तब आपको आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पर। ओके, तो वी ए बी कितना है देखिए दोस्तों, वी ए बी इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ और करंट कितना है यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 8 प्लस आर डैश, ओके, इंटू 8। ठीक है, तो ये 8 अगर उधर जाएगा तो ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ये 8 प्लस आर डैश इस साइड में लेते हैं, 10⁻³ उस साइड में लेते हैं हम। ठीक है, तो 8 प्लस आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 10⁻³। ये 10⁻³ अगर आप ऊपर लिखोगे तो ये 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए 8 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻+3 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 8 प्लस आर डैश इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3 मतलब कितना होगा, ये 2000 होगा। ओके, तो देखिए दोस्तों आर डैश आपको फाइंड आउट करना है, तो आर डैश विल बी इक्वल टू, ये उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 2000 माइनस 8 कितना होगा दोस्तों, ये 1992 ओहम। ठीक है, ठीक है, तो ये आंसर क्या है देखिए दोस्तों, अगर आप ये जो सर्किट है रेजिस्टेंस बॉक्स है इसके अंदर 1992 ओहम ये वैल्यू अगर आप यहाँ पे सेट करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इतना होगा। तो ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इतना होगा, तो के की वैल्यू जो है वो इतनी होगी, 1 माइक्रोवोल्ट पर एम एम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों। इसका आंसर थोड़ा सा गलत दिया गया है, देखिए 15992 है, तो ये जो आंसर है 1992 ये करेक्ट आंसर है, जो बुक में दिया हुआ है वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों मैंने अपने हिसाब से सॉल्व किया है, आप थोड़ा सा इसको सोच के आप अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर गैल्वानोमीटर की। ठीक है, तो दोस्तों ये गैल्वानोमीटर क्या होता है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट एज वेल एज मेजर वेरी स्मॉल करंट्स। तो दोस्तों गैल्वानोमीटर एक डिवाइस है जिसका यूज़ करके आप करंट को डिटेक्ट कर सकते हो, छोटा जो करंट है उसको डिटेक्ट कर सकते हो, या फिर दोस्तों आप यहाँ पे उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपको मिली एम्पियर या फिर माइक्रो एम्पियर में अगर करंट मेजर करना है तो आप उसको गैल्वानोमीटर का यूज़ करके मेजर कर सकते हो। तो सपोज़ दोस्तों यहाँ पे एक सर्किट है, मान लेते हैं ये एक सर्किट है। ओके, इस सर्किट में एक रजिस्टर है, एक बैटरी है मान लेते हैं। ओके, और ये सर्किट के अंदर बहुत ही छोटा सा करंट फ्लो हो रहा है। तो गैल्वानोमीटर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे सिंपली गैल्वानोमीटर को कनेक्ट करना है सीरीज़ में। ओके, तो ये गैल्वानोमीटर आपको क्या करेगा, वो करंट मेजर करके देगा। ठीक है, तो ये गैल्वानोमीटर में क्या होता है दोस्तों, गैल्वानोमीटर में होता है एक पॉइंटर, यहाँ पे एक पॉइंटर होता है गैल्वानोमीटर में, और यहाँ पे होती है एक स्केल। ठीक है, ओके, तो जैसे ही करंट इसके अंदर से फ्लो होता है, ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट करता है और यहाँ पे आप उसको मेजर कर सकते हो, ये स्केल पे आप उसको मेजर कर सकते हो। तो दोस्तों ये पॉइंटर मूव क्यों करता है इसके बारे में अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और इसके अंदर का ये गैल्वानोमीटर जो है इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसा होता है यहाँ पे देखते हैं। सिंपली एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये पॉइंटर दोस्तों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मूव हो रहा है। ओके, तो इसके बारे में डिटेल में दोस्तों हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 10 जो है मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का, उसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे देखिए इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों ये जो गैल्वानोमीटर है इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक मैग्नेट होता है, ये एक हॉर्स शू टाइप मैग्नेट होता है, मतलब देखिए ऐसा मैग्नेट होता है, यहाँ पे आधा पार्ट मैंने नहीं दिखाया है। ठीक है, ओके, इसका थोड़ा सा पार्ट मैंने दिखाया है, ये एक ही मैग्नेट है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। घोड़े की जो नाल होती है ना उस आकार का यहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नेट होता है जिसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, अब क्योंकि ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है दोस्तों, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, यहाँ पे क्या होगी, मैग्नेटिक लाइन्स हैं, मैग्नेटिक लाइन्स होंगी यहाँ पर नॉर्थ पोल से साउथ पोल में, यहाँ पे जाती हुई एक मैग्नेटिक लाइन्स होंगी। ओके, यहाँ पे मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे और कुछ दिखाना है हमें। ठीक है, अगर इसी डायग्राम को आपको 3 डायमेंशनल में देखना है तो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। देखिए ये जो है ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा, ये नॉर्थ पोल। ठीक है, ये नॉर्थ पोल कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। ओके, और यहाँ पे जो ये साउथ पोल है वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ठीक है, ये देखिए ये साउथ पोल है। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर एक आयरन की कोर रखी जाती है। ठीक है, एक आयरन की कोर मतलब देखिए यहाँ पे ये आयरन की कोर ऐसे दिखेगी, ये आयरन की कोर मतलब सिलेंड्रिकल आयरन का एक पार्ट होता है ऐसा। ठीक है, इसको यहाँ पे रखा जाता है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट इसीलिए रखा जाता है दोस्तों ताकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे, ये अब देखिए स्ट्रेट लाइन से ना, तो इसको रखने के बाद यहाँ पे आपको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी, ये रेडियल लाइन मिलेंगी आपको यहाँ पे। वो रेडियल किस लिए ज़रूरी होती है इसको हम दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, उसकी अब यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि आयरन की जो कोर है ये यहाँ पे क्यों रखी है, ताकि आपको मैग्नेटिक जो लाइन्स है वो रेडियल मिले यहाँ पर और मैग्नेटिक फील्ड जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, दोस्तों ये जो आयरन की कोर है इसके ऊपर देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट पे एक कॉइल फिक्स की गई होती है यहाँ पर। ठीक है, एक कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल यहाँ पर फिक्स की गई होती है, वो रेक्टेंगल कॉइल आपको ऐसे दिख रही है, मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखाता हूँ।
मान लेते हैं वो रेक्टेंगुलर जो कॉइल है वो आपको ऐसे दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। ये 2 पॉइंट पे ऐसे फिक्स की गई है, ओके, जो रिवॉल्व कर सकती है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट ये ऐसे डिफ्लेक्ट कर सकती है ये कॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे दिखने पर देखिए कॉइल कैसे दिखेगी, वो कॉइल ऐसी है, मान लेते हैं ऐसी है। कॉइल मतलब क्या होती है दोस्तों, एक बहुत ही थीन वायर होती है जो इसके अलॉन्ग वाउंड की गई होती है, ठीक है। और वाउंड कैसे की गई होती है, देखिए दोस्तों, एक पॉइंट है यहाँ पे, एक पॉइंट है, ठीक है। ये वाउंड कुछ इस प्रकार से की गई होती है, ये रेक्टेंगुलर फ्रेम पे ये जो वायर है कुछ इस प्रकार से वाउंड की गई होती है, देखिए। इंसुलेटेड वायर होती है ये, इंसुलेटेड मतलब इससे कवरिंग होता है, ठीक है। और ये कुछ इस प्रकार से वाउंड की गई होती है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ये आयरन की कोर है, इसके ऊपर क्या है, ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। तो ऊपर से देखने पर ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपको कैसे दिखेगी, यहाँ पर दिखाता हूँ, देखिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल आपको ऐसे दिखेगी ये, ठीक है। ये ऊपर का एक पॉइंट और नीचे का एक पॉइंट यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है। ऊपर का पॉइंट यहाँ पे और उसके नीचे का पॉइंट देखिए यहाँ पर है, ओके। और ये जो कॉइल है, इस कॉइल को यहाँ पे दोस्तों फिक्स किया गया होता है पॉइंटर, और यहाँ पे होती है ये स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंटर फिक्स किया गया होता है और यहाँ पे होती है स्केल जो आपको करंट का रीडिंग दिखाएगी, ठीक है। अब ये जो कॉइल है दोस्तों, इसका एक एंड जो है, ये एंड यहाँ पे कनेक्ट किया गया होता है, मतलब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये एंड अपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल और ये एंड अपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आप कनेक्ट करोगे। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से मान लेते हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से करंट फ्लो होगा, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ से ऊपर, फिर यहाँ से देखिए नीचे की डायरेक्शन में, फिर यहाँ से देखिए ऊपर की डायरेक्शन में। ये करंट कुछ ये कॉइल के अंदर से ऐसे फ्लो होगा और इधर से नेगेटिव टर्मिनल पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे है, देखिए नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है। ये क्या है, देखिए नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है नॉर्थ से साउथ, ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उस पर फोर्स लगता है, ये आपको पता है। और फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा वो निकालने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करते हैं हम, ठीक है। तो ये अगर दोस्तों ये आपको पता नहीं है तो नेक्स्ट चैप्टर में इनिशियली में पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसमें आपको लेफ्ट हैंड यूज़ करना होता है। और इसमें ये जो मिडल फिंगर है ये अगर करंट की डायरेक्शन दिखा रही है और ये जो फिंगर है ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रही है तो ये थंब जो है आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो ये जो है देखिए यहाँ पे करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो ये फिंगर आपको ऐसी रखनी है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। मतलब ये जो पार्ट है कॉइल का इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ये जो पार्ट है इस पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, ओके। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो फ्लेमिंग का अगर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, तो थंब उस डायरेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए फोर्स उधर लगेगा, तो इस एंड पे फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे फोर्स उधर लग रहा है, तो ये कॉइल जो है ये क्या करेगी, डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। ये कॉइल मूव करेगी, तो जब ये कॉइल मूव करेगी दोस्तों ये पॉइंटर भी क्या करेगा, ये पॉइंटर भी मूव करेगा। और ये जो डिफ्लेक्शन होता है ये प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। यहाँ पे ये जो डिफ्लेक्शन होता है पॉइंटर का, ये जो डिफ्लेक्शन होता है कॉइल का जो डिफ्लेक्शन होता है, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके। मतलब जितना ज़्यादा अगर करंट होगा तो ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, कम अगर करंट है तो ये कम डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट को मेजर कर सकते हैं इस कॉइल के ऊपर। अब दोस्तों ये जो पॉइंटर है, अब दोस्तों देखिए ये जो पॉइंटर है ये डिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। अब जब करंट रुकता है तो ये पॉइंटर वापस आना चाहिए ना इस पॉइंट पे, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक स्प्रिंग को प्रोवाइड किया जाता है। वो स्प्रिंग स्पाइरल स्प्रिंग होती है दोस्तों, ये ऐसी स्प्रिंग नहीं होती जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेशन स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग नहीं यूज़ की जाती यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों एक स्पाइरल स्प्रिंग होती है, देखिए ये खिलौने में आपने देखी होगी, ये कुछ इस प्रकार की स्प्रिंग होती है, ठीक है, ओके। तो जब आप देखिए इसको वाउंड करते हो ना, ठीक है, जब आप इसको वाउंड करते हो तो ये ऐसे मतलब ये ट्विस्ट हो जाती है, ओके। और जब आपने फोर्स छोड़ दिया तो ये अनट्विस्ट होती है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग यहाँ पे यूज़ की गई होती है, यहाँ पे देखिए ये स्प्रिंग यूज़ की गई होती है दोस्तों। ये कौन सी स्प्रिंग है यहाँ पे, ये स्पाइरल स्प्रिंग है, ओके। जो खिलौने में आप यूज़ करते हो वो स्पाइरल स्प्रिंग है, ठीक है। मतलब जब पॉइंटर यहाँ पे मूव होगा तो ये जो स्प्रिंग है ये ट्विस्ट होगी, ओके। और जब करंट रुकेगा तो ये अनट्विस्ट, मतलब क्या होगा, जो रिस्टोरिंग टॉर्क है वो अपनी जगह पे लाने की कोशिश करेगा इस स्प्रिंग को, और पॉइंटर जो है ये वापस चला जाएगा, ठीक है। तो अगर दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन आपके समझ में नहीं आ रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, उस चैप्टर में फिर से एक बार हम कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। इस चैप्टर के लिए इसका कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट नहीं, इसके लिए इसका अगला जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका अगला जो पार्ट है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।